आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही कड़ी पकौड़ा। इसके लिए मैंने ये दही लिया है, 3 पाव। ये किलो से थोड़ा सा कम है, 3 पाव, एक पाव कम है किलो से। ये दही लिया है, इसकी मैंने लस्सी बना ली है। 1 गिलास इसके अंदर पानी डाल के। और ये बेसन लिया है, और ये आलू है लिए मैंने आधा किलो। ये मैंने इस साइज़ में कटिंग कर ली है पकौड़ों के लिए। और ये हरा धनिया मैंने लिया है, ये मैंने कटिंग करके इसको धो के अच्छी तरह रख लिया है। ये टमाटर है, और ये है अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट है 1 चम्मच। और ये प्याज है एक, इसको ब्रीक ब्रीक मैंने काट लिया। ये कड़ी के अंदर जाएगा जब मसाला बनाना है। और टमाटर भी कड़ी के अंदर ही जाएंगे। ये अदरक लहसुन का पेस्ट भी कड़ी के अंदर ही जाएगा। और ये एक प्याज है, इसको मैंने अच्छी तरह से ब्रीक ब्रीक काट के नमक लगा के अच्छी तरह धो के निचोड़ के रख लिया। ये आधा चम्मच साबुत धनिया है सूखा। और यहाँ 1 टीस्पून हल्दी है, 1 टीस्पून कसूरी मेथी है, 1 टीस्पून नमक है। और ये 1/2 टीस्पून गरम मसाला पिसा हुआ, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पिसी हुई है। ये 1 पाव जो है ना बेसन है। और ये लस्सी के अंदर अब मैं 2 चम्मच जो है ना बेसन डालूँगी और इसको मिक्स करूँगी अच्छी तरह से। इसको मिक्स करना है ताकि अंदर जो गुठलियाँ हैं ना वो न रह जाए। ऐसे करके तेज़ी से आदमी को मिक्स चलाना है ताकि इसके अंदर गुठलियाँ ना बने, अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ये जी मैंने आधा कप जो है ना घी रख दिया ऊपर गर्म होने के लिए। इसके अंदर मैं अब डालूँगी प्याज पहले। इसके साथ अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट भी डाल दूँगी, तो वो भी इसके साथ फ्राई हो जाएगा अच्छे से में। ये अदरक लहसुन हरी मिर्च जो हल्की सी मेरी गोल्डन ब्राउन हो गई है, हल्की सी ब्राउन हो गई। ये मसाले सारे डाल दूँगी, मेथी वगैरह सारा कुछ। इसके अंदर मैं अब 2 गुण पानी डालूँगी और मसाले जले नहीं। कसूरी मेथी की जो है ना कड़ी के अंदर खुशबू बहुत मज़े की आती है, आप भी डाल दें, ये आपके पास अवेलेबल है। ये मैंने टमाटर भी डाल दिया है। ऐसा हल्की सी आंच पे रखूँगी मैं 1 मिनट ताकि टमाटर जो है नरम हो जाए। वैसे तो मैंने छील के काटा था, लेकिन कटिंग की थी टमाटर की, नहीं फिर भी सॉस तरह अंदर मिक्स हो जाती तरह से मसाला। ये अच्छी तरह से, ये थोड़ा सा तंग मैंने बर्तन इसलिए लिया है। ये अच्छी तरह से इसके अंदर जो है ना चम्मच अच्छी तरह से फिर हिलाते रहना है आस्ता आस्ता से, कड़ी अच्छी पकती है इसके अंदर। अब इस मसाला भी मेरा तैयार है। अब इसके अंदर मैं आस्ता आस्ता से ये वाली लस्सी डालूँगी। अब इसको हिलाऊँगी, इसको हल्का हल्का आस्ता आस्ता हिलाते रहना है। जब एक बॉयल आ जाएगा फिर भी इसको हिलाते ही रहना है ताकि इसके अंदर जो है ना गुठलियाँ वगैरह ना बने, इसी तरह से पक जाए। ये जी मैंने हल्की आंच पे, मैंने दरमियानी आंच पे रख दिया कड़ी पकने के लिए। ये मैं अब पकौड़ों का सामान बनाने लगी हूँ मसाला सा। ये है आलू है, इसमें से मैंने पानी निकाल लिया है। ये हरा धनिया है, ये मैं डालूँगी इसके अंदर। और ये पालक मैंने ली थी, 1 पाव से कम ही होगी, थोड़ी ज़्यादा पाव है पालक। ये मैंने अच्छी तरह से काट के अच्छी तरह से धो के रखी थी ताकि पानी जो है इसके अंदर से निकल जाए।
जी अब मैंने इसके अंदर ये डाल लिया है, ये प्याज इसके अंदर मैं डालूँगी और ये है सूखा धनिया साबुत। इसको मैं हाथ पे डाल के ना ऐसे हाथ के साथ मल के डालूँगी इसके अंदर ताकि ये आधा आधा सा हो जाए, ऐसे ऐसे। ये देखिए इसके अंदर एक चम्मच जो है नमक मैं डालूँगी, 1 टीस्पून नमक। आप चेक भी कर सकते हैं, कम हो तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। 1 टीस्पून गरम मसाला पिसा हुआ, ये 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर है, ये 1 चुटकी मैं ज़ीरा इसके अंदर डालूँगी, सफ़ेद ज़ीरा जो पकौड़ों के अंदर जायका जो है ना टेस्ट मज़े का आता है। और इसके अंदर कसूरी मेथी लगेगी, आधा चम्मच में कसूरी मेथी इसके अंदर ऐसे मसल के डालूँगी हाथ के साथ। अब इनको पहले मिक्स करते हैं सारी चीज़ों को। जो आलू प्याज एक दफ़ा मैंने पानी में छोड़ा है इसके अंदर से, लेकिन फिर भी अभी पानी नहीं हम डालेंगे, बेसन डाल के 2 मिनट रखेंगे। ये बेसन है, 1 पाव मंगवाया था मैंने, वो 2 चम्मच मैंने उसमें भी लस्सी में भी डाले हैं कड़ी के लिए, और बाकी सारा इसमें जाएगा। अभी मैं इसमें मसाले में पानी नहीं डालूँगी, पकौड़ों वाले मसाले में, क्योंकि आलूओं ने और पालक प्याज सब ने पानी छोड़ना है, बाद में डालूँगी। पानी की ज़रूरत होगी, जिन्होंने पानी छोड़ना है इसमें ये सारे मिक्स हो जाएंगे अच्छी तरह से। चलो ये हमारा पकौड़ों का मसाला तैयार है। अब हम कड़ी को देखेंगे। ये जो हमारी कड़ी भी पक रही है, देखें बॉयल आ गया एक दफ़ा। ये हमारी कड़ी पक रही है, अभी इसको आधा घंटा पौना घंटा लगेगा पकने पे, और हल्की आंच पे इसको दरमियानी आंच पे पकाना है, दम वाली आंच पे ना, ज़्यादा हल्की और दरमियानी आंच पे। ये जिसको अभी आधा घंटा और लगेगा, पौना घंटा, फिर ये पकेगी। ये जी मैंने घी रख दिया पकौड़ों के लिए फ्राई पैन में, ज़्यादा सा घी डाल के यह गर्म हो गया। ये मेरा मसाला ही बिल्कुल तैयार है। अब मैं हाथ के साथ इसके अंदर डालूँगी, एक बार फिर मिक्स कर लेती हूँ। लेकिन पानी डालने की जो है ना, पानी वो ज़रूरत नहीं मुझे पड़ेगी, वैसे मिक्स हो। ये हाथ के साथ में डालूँगी इसके अंदर।
जी चेक करें ज़रा, मैंने पकौड़े डाल दिए। अब इनकी साइड अभी चेंज करेंगे। पकौड़े मेरे बन रहे हैं, मैंने साइड इनकी चेंज की रखी है। और ये साथ वाले चूल्हे पे मैंने कड़ी रखी हुई है, ये हल्की आंच पे जो है ना पक रही है। ये चेक करें ज़रा, हल्की आंच पे आस्ता आस्ता पक रही है ये। और साथ ये पकौड़े में बना रही है। पकौड़े जो मैं कड़ी के अंदर नहीं डालूँगी, क्योंकि और सारी फिर कड़ी जो है ना वो जैसे कर लेते हैं, जैसे जैसे खाएँगे साथ साथ से वो डाल देंगे पकौड़े के अंदर। चेक करें कितने मज़े क्रिस्पी पकौड़े बन रहे हैं। नमक बिल्कुल ठीक है पकौड़ों के अंदर, और कड़ी के अंदर भी बिल्कुल ठीक है। 1 टीस्पून जो है नमक इसके अंदर भी डाला था, 1 टीस्पून इसके अंदर भी डाला था। नमक दोनों के अंदर, पकौड़े और कड़ी के अंदर दोनों के अंदर ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है। साथ साथ पकौड़े बन रहे हैं। ये जी ये पकौड़े मैंने बना रही है। ये देखिए जैसे मज़े के, पालक इसमें ज़्यादा मैंने डाली है, कितने मज़े क्रिस्पी बने हैं। और ये थोड़ा सा ही मसाला रह गया, जैसे एक कोई और बनेंगे। और ये साथ साथ जो है कड़ी भी देखें कितनी अच्छी तरह से पक रही है। उनकी आंच पे ना अच्छी तरह से कड़ी को पकाना है आपने। ये साथ साथ पकौड़े बन रहे हैं। आप लगे ना कि अंदर से मसाला कच्चा ना रह जाए, तो आप ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा नीचे दबा सकते हैं। इसका पकौड़ा जो अच्छी तरह से अंदर से पक जाता है। कड़ी मेरी तकरीबन पक गई है और 1-2 मिनट लगेंगे। और अब मेरा हो गया प्लान चेंज। पहले मैंने अलग अलग पकौड़े रखने थे, अब मैंने इसके अंदर ही, कड़ी के अंदर ही पकौड़े में डाल दूँगी, ताकि पकौड़े जो है ना बाहर ठंडे हो जाएंगे, गर्म ही रहेंगे इसके अंदर। ये जी मैं अब इसके अंदर पकौड़े डालूँगी जो मैं बनाए हुए थे। ये देखिए चेक करें ज़रा, इसके अंदर मिक्स करूँगी कड़ी के अंदर। देखिए कितने मज़े की लुक लग रही है। ये जी वो पकौड़ों वाला जो घी है उससे मैंने थोड़ा सा 1 चम्मच 2 चम्मच इसके अंदर रहने दिया है। इसके अंदर मैंने अब थोड़ा सा ज़ीरा डाला है, काली मिर्च साबुत डाली 3-4, और थोड़ा सा कड़कड़ाऊँगी और इसका तड़का लगाऊँगी उसके अंदर, कड़ी के अंदर। घी मैंने इसके अंदर से उतार दिया था। ये पकौड़ों वाले फ्राई पैन में मैं तड़का लगाऊँगी, फिर इसका टेस्ट अच्छा आएगा। अब ये जी हमारा मसाला तड़का जो है लग गया। चेक करें ज़रा कड़ी के अंदर, ये चेक करें ज़रा। फाइनल मैंने डिश में डाला है बाउल में कड़ी को, और ये इसके अंदर पकौड़े भी हैं। फाइनल में रेसिपी तैयार है। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट में बताइएगा। और ये कटा हुआ थोड़ा सा राधा ने मैंने रखा था, इसके अंदर मैं डालूँगी उसके ऊपर। ये जी इसकी फाइनल लुक है कड़ी पकौड़े की। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के बटन को भी दबा दें, ताकि आप मेरे नई से नई और मज़ेदार से वीडियो देख सकें। और वीडियो को आगे शेयर भी करें और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। ये जी चेक करें ज़रा,
फाइनल लुक कड़ी पकोड़े की। आप भी ये रेसिपी लाजमी ट्राई करें, बॉयल चावलों के साथ, रोटी के साथ, नान के साथ। ये तड़के वाले जो नमकीन चावल हैं उसके ऊपर डाल के आप खाएं, बड़े मज़े के आपको लगेंगे। ये जिसकी फाइनल लुक है कड़ी पकौड़े की। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।